वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जो हमने पार्ट 1 बनाया था, मैंने केक बनाना बताया था, ये पार्ट 2 है। इसमें मैं आइसिंग बताऊंगी। मैंने आइसिंग का वीडियो ऑलरेडी बना दिया था, पर किसी कारण से वो वीडियो डिलीट हो गया है, तो अब मैं वापस से एक बार फिर से आइसिंग का वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए आज देखते हैं केक पे आइसिंग कैसे की जाती है। और मेरे केक के शेप बदल चुके हैं, क्योंकि पहले चॉकलेट केक स्क्वायर था और वनीला राउंड था, पर अभी मेरा वनीला केक स्क्वायर है, चॉकलेट राउंड है, क्योंकि मैंने केक वापस से बनाए हैं, नेचुरल आइसिंग वापस बना रहे हैं, तो केक भी वापस से ही बनाए हैं। मफिन्स एज इट इज़ है, चॉकलेट मफिन्स है, क्योंकि बच्चों को वही पसंद है, तो मफिन्स एज इट इज़ है। तो चलिए हम देखते हैं अब केक पे आइसिंग कैसे करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ये व्हिपिंग क्रीम है, कई क्वालिटी की आती है। यहाँ पर मेरे पास गोल्डन मार्क है, ये मैंने गोल्डन मार्क वाला व्हिपिंग क्रीम लिया है। इसमें सिल्वर मार्क आता है, और भी कई ब्रांड आते हैं, आपको जो भी पसंद है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आता है तो सिल्वर मार्क का व्हिपिंग क्रीम आता है, आप वो यूज़ करें। और रेट में कुछ खास फ़र्क नहीं होता है, 20-30 रुपये का कुछ फ़र्क होता है इनमें। तो ये क्रीम मैंने लिया। ये क्रीम हम नॉर्मली डिफ्रीज़र में रखते हैं, पर जब हमें आइसिंग के लिए क्रीम यूज़ लेनी हो तो हम इसे डिफ्रीज़र से निकाल के नीचे नॉर्मल फ्रिज के टेम्परेचर में रख लेते हैं, ताकि ये मेल्ट हो जाए। अगर जब ये मेल्ट होगी तो ही हम इसका आइसिंग बना सकते हैं, वरना ये इसकी आइसिंग नहीं बनेगी, और बनेगी तो बहुत हार्ड बनेगी, तो केक पे नहीं लगेगी। तो इसलिए हमें इसे नॉर्मल फ्रिज के टेम्परेचर में रखना है, पर होनी ये ठंडी ही चाहिए। अगर ये रूम टेम्परेचर पे है तो इसका आइसिंग नहीं बनेगा। आप कितना भी इसको फेंटोगे तो भी इसका आइसिंग नहीं बनेगा, ये लिक्विड ही रहेगा। तो इसलिए हमें इसको फ्रिज में ही रखना है। उसके बाद ये जब लिक्विड फॉर्म में आ जाए, ये इस तरह का फॉर्म में, ये देखिए लिक्विड फॉर्म में, पर ये ठंडा है, ये इस तरह लिक्विड फॉर्म में आ जाए। यहाँ मैंने 1 कप लिया है क्रीम, क्योंकि मैं एक ही केक को आइसिंग कर रही हूँ। तो जब इस फॉर्म में आ जाए तो हम इसे, ये मेरे पास यहाँ पे हैंड ब्लेंडर है, ये इस तरह का, हाँ, जिसे हम केक का भी मिक्सचर बनाते हैं, वही वाला है। अगर ये नहीं है तो मिक्सी के जार को आप फ्रिज के अंदर 1.5 से 2 घंटे के लिए रख दें, खाली जार को, और फिर उसके अंदर ये व्हिप क्रीम डाल के और आप फेंटें, ये क्रीम तैयार हो जाएगी आपकी। तो अब इसे कैसे तैयार करना है वो मैं बता देती हूँ। तो 2 से 3 मिनट फेंटने के बाद ये क्रीम का शेप इस तरह से हो जाता है। पर अभी ये बनी नहीं है, इसका शेप खाली ऐसा हुआ है, जो ये फॉर्म आया है इस तरह का आया है इसके अंदर, ये इस तरह से। अभी हम इसके अंदर वनीला एसेंस डालेंगे और आइसिंग शुगर। तो यहाँ इस तरह का आइसिंग शुगर का मार्केट में छोटा पैक है, बड़ा भी मिलता है इसका, इस तरह का आइसिंग शुगर आता है मार्केट के अंदर, पैक मिलता है, तो आप वो ले लें। अगर वो भी ना हो तो आपके पास घर में जो आप शक्कर हो उसको पीस लें, और वो भी आप इसमें काम में ले सकते हैं। तो यहाँ मैं, ये रहा मेरे पास में, ये व्हिपिंग क्रीम ऑलरेडी मीठी होती है, तो आप इसके अंदर आपके अकॉर्डिंग ही शुगर डालें, ज़्यादा शुगर ना डालें। इसमें हार्डली 1 से 2 चम्मच के बीच में ही डाला जाता है, तो मैं यहाँ 1 और आधा चम्मच ही डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत मीठा हो जाएगा नहीं तो। और इसी चम्मच से मैं यहाँ पे 1/4 जितना वनीला एसेंस डाल रही हूँ। हम इसे वापस से फेंटेंगे एक बार। तो हमने ये जो डाला था आइसिंग शुगर और वनीला एसेंस, उसके बाद हमने फिर से इसको 2 से 3 मिनट तक फेंट लिया है। ये देखिए क्रीम हमारी हो गई है, देखिए
जब हम बाउल टेढ़ा करें तो ये क्रीम हमारी नीचे गिरनी नहीं चाहिए। तो आप समझ लेना कि आपकी क्रीम बन गई है, ये नीचे नहीं आ रही है, यानी ये बन गई। अगर बाउल टेढ़ा करने के बाद आपकी क्रीम नीचे आ रही है, यानी आपकी क्रीम अभी तक बनी नहीं है। ये बन गई है। इस तरह से हम इसको ऐसा करें तो ये ऐसा होनी चाहिए। और इस सब के बावजूद भी अगर आपका क्रीम नहीं बनता है तो फिर सबसे एक ही सीक्रेट है इसके अंदर, जो बेकरी में और काम लिया जाता है, वो है विनीगर। अगर फिर भी क्रीम नहीं बनती है आपकी, स्टिफ नहीं होती है, तो फिर आप उसके अंदर, जैसे मैंने यहाँ 1 कप लिया है विपिंग क्रीम, तो उसे एक बार आप फेंटें। फिर उसके बाद में जब आप आइसिंग शुगर डालें, वनीला एसेंस डालें, उस टाइम पे आप करीबन 1/4 टीस्पून आप उसके अंदर विनीगर ऐड कर दें। विनीगर ऐड करने से क्रीम खट्टी नहीं होती है, पर वो स्टिफ हो जाएगी। जब आप फेंटेंगे उसे दोबारा तो वो इस तरह की फॉर्म में आ जाएगी, इस तरह की। तो चलिए अब हम केक पे आइसिंग करते हैं। यहाँ मैंने वनीला केक जो था उसका मैंने ये साइड्स निकाल दिए। यहाँ पे जिस टिन में मैंने बेक किया था ये वही टिन है, उसी के ऊपर मैंने रख लिया, क्योंकि नॉर्मली तो हम आइसिंग इस तरह के राउंड टेबल पे करते हैं। जो आइसिंग टेबल आता है उसके ऊपर ही हम करते हैं, पर क्योंकि सबके पास तो ये अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए मैंने जो टिन में मैंने केक बनाया था, मैंने उसी के ऊपर इसको रख लिया है। तो ये इजी है। अभी मैंने केक इतना साइज़ में, तो हम इसे क्या करेंगे, इसको मैं 3 लेयर में कट करूँगी। ये मैं इस पर घुमा रही हूँ, पर आप रख रहे हैं उसी पे। आप थोड़ा सा इसको टर्न करके इस तरह रख लें। ये एक लेयर मेरी कट गई है। अभी हम इसकी दूसरी लेयर भी काट लेंगे। अगर आपको चाकू से काटने के लिए प्रॉब्लम आए तो आप इसे धागे से भी काट सकते हैं केक को। ये 3 लेयर में मैंने इसे काट लिया है। ये सबसे नीचे वाली लेयर है। अब मैं इसी पे आइसिंग करना बता दूंगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम थोड़ी सी क्रीम लेंगे, इसे मैं उठा लूँगी और इस बेस पे मैं यहाँ पे थोड़ा क्रीम लगा दूँगी, ताकि ये केक नीचे से चिपक जाए। ये देखिए, लगा दिया। ये यहाँ पर मेरे पास पानी नहीं है, ये शुगर सिरप है। शुगर सिरप आप 2 तरह से बना सकते हैं। एक, आप 2 या 3 चम्मच शक्कर ले लें और करीबन आधा गिलास पानी डाल दें उसके अंदर, और उसमें एक दालचीनी का टुकड़ा डालें, उसे बॉईल करें थोड़ी देर। आपको चाशनी नहीं बनानी है, नॉर्मल शुगर जो हम बॉईल करते हैं जैसे पानी, वैसा कर दें और फिर उसे ठंडा करके आप बॉटल में भर लें। दूसरा तरीका है कि आप 1 कप लें, उसमें 2 चम्मच शक्कर डालें, आधा कप पानी लें और उसे आप ऐसा मिक्स कर लें और वो इस बॉटल में भर दें। इस बॉटल के यहाँ मैंने होल कर दिया है। मैंने कोई भी चीज़ आप गर्म करके यहाँ पे 2-3 होल बना लें, ताकि आपको इसे केक पे डालने में आसानी रहे। तो इसके ऊपर मैं यहाँ केक पे डाल रही, ताकि केक इससे थोड़ा मॉइस्चर पकड़ लेता है। बहुत ज़्यादा गीला ना करें, नहीं तो केक बहुत ही ज़्यादा गीला हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है शुगर सिरप।
ये देखिए केक एकदम ये हो गया। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी आइसिंग। अभी मैं आइसिंग और इसके बीच में मैं आपको इसके अंदर फिलिंग कैसे करने की, एक परत हम यहाँ आइसिंग की लगाएंगे और दूसरे इसमें हम दूसरी फिलिंग डालेंगे। आइसिंग के साथ में हम दूसरी फिलिंग लगाएंगे इसके अंदर। आप अपने हिसाब से जितना आपको आइसिंग का लेयर डालना है उतना आप डाल सकते हैं अंदर। यहाँ मैंने इसकी दूसरी लेयर लगा दी। शुगर सिरप वाला प्रोसीजर आपको तीनों लेयर में करने का है, तो यहाँ मैंने दूसरी लेयर में भी शुगर सिरप डाल दिए। अब यहाँ मेरे पास ये मार्केट में क्रश है, होल क्रश है ये मेरे पास में। यहाँ पे ये बॉटल्स में इस तरह मिलता है, इसे लोग शरबत वगैरह भी बनाते हैं। तो ये क्रश है, ये क्रश मैं यहाँ पर डाल दूँगी। इससे आपके केक का फ्लेवर थोड़ा बदल जाएगा। ये देखिए, और इसी के साथ हम इसके ऊपर थोड़ा क्रीम भी लगाएंगे। थोड़ी आइसिंग मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। ये हो गया। अब हम इसके ऊपर डालेंगे तीसरी लेयर। ये मैंने तीसरी लेयर लगा दी इसके ऊपर। और इस पे वापस से मैंने शुगर सिरप डाल दिया। हम इसके ऊपर वापस से हम रफली इसके ऊपर करेंगे ऐसे। इसी तरह हम केक को चारों तरफ से भी कोट कर लेंगे आइसिंग से ही। यहाँ मैं नाइफ का यूज़ लूँगी। ये स्पैचुला मेरा काफ़ी बड़ा है, घर में जो नाइफ होता है आप उसका यूज़ करें, ताकि नॉर्मली केक जो हम लोग आइसिंग करते हैं उसका ये नाइफ आता है। इस तरह से छोटे बड़े नाइफ आते हैं अलग अलग, वो आप यूज़ कर सकते हैं। पर घर में जो अवेलेबल है मैं उसी से आपको बता रही हूँ। तो इस तरह से लेके और आप इससे नाइफ से भी हो ही जाता है।
यहाँ मैंने केक को आइसिंग लगा दिया है चारों तरफ से, और अभी हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ मैंने एक ये ग्लास ले लिया है ताकि मैं आइसिंग इसमें भर सकूँ। ये इस तरह के प्लास्टिक पाइपिंग बैग जो मार्केट में अवेलेबल रहते हैं वो है, और ये नोजल्स इस तरह के मिलते हैं मार्केट के अंदर, ऐसे भी मिलते हैं और प्लास्टिक के नोजल भी मिलते हैं जो भी मार्केट में वो थोड़े कम रेट में होते हैं, और ये थोड़ा सा महंगा होता है। ये इस तरह का सेट मिलता है पूरा मार्केट के अंदर, 5 से 6 नोजल का सेट आता है, 5 या 4 नोजल का सेट आता है कुछ, और ये इस तरह के अलग अलग नोजल्स मिलते हैं। ये देखिए इसमें और भी आइसिंग के नोजल्स हैं, अलग अलग शेप्स के नोजल होते हैं। ये इस तरह का, ये स्टील का है, तो आप इसे इस तरह से नोजल्स यूज़ कर सकते हैं। ये लीफ बनाने का है यहाँ पे मेरे पास में, इस तरह और भी है, छोटी लीफ बनाने का, बड़ी लीफ बनाने का, अलग अलग नोजल्स है मेरे पास में। तो आप इस तरह से नोजल यूज़ कर सकते हैं। फिर रसियन नोजल के नाम से भी नोजल्स मिलते हैं मार्केट में, जिसमें आप डायरेक्ट फ्लावर्स वगैरह बना सकते हैं। तो काफ़ी सारे नोजल्स अवेलेबल होते हैं। तो हम अभी ये वाला नोजल मैंने यहाँ से, ये पाइपिंग बैग पूरा बंद होता है, इसे हमें आगे से काट के और ये नोजल इसमें फंसा देना होता है इस तरह से। तो अभी इसे हम यहाँ ग्लास में, मैं आपको बता देती हूँ कैसे कैसे करना। यहाँ ग्लास में मैंने इसे इस तरह रख लिया है। आपको कोई भी फूड कलर अगर काम में लेना है, ये कलर है, ये जेल कलर है मेरे पास में, यहाँ पर्पल कलर का है ये। इसको इस तरह आप ग्लास का जो किनोर होता है उसके ऊपर आप इस तरह से थोड़ा सा डाल दें। जो भी कलर डालना हो, पिंक डालना हो, कोई भी कलर आपको डालना हो वो कलर आप इस तरह डाल दें, और फिर उसके बाद में आप आइसिंग लेके और इस तरह से उसके अंदर डाल दें। ग्लास के अंदर आप आइसिंग को आसानी से भर सकते हैं। यहाँ मैंने आइसिंग भर दी है, ये कलर भी इसमें मैंने लगा दिया था, तो ये देखिए, इसलिए ये कलर अब इस तरह से इसमें आ गया है। हम इसे थोड़ा सा पहले निकाल लेंगे क्योंकि कलर आगे आ गया है इसमें। ये देखिए, इसमें एक और ख़ास बात है कि जब भी आप इससे फ्लावर्स या कुछ भी बना रहे हैं तो आप इसका टिप साफ़ करते रहें, वरना वो उतना क्लीन नहीं आएगा। जब भी आप इसे प्रेस करें, आप एक बार इसे साफ़ कर लें वापस से, फिर उसके बाद आप दूसरा बनाएं। तो हम शुरू करते हैं, मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ। ये देखिए, अच्छा सा मैंने यहाँ सुंदर सा बना दिया है फ्लावर। आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ये देखिए, ये एक पैटर्न मैंने इस पर बना के बताया आपको। एक ही नोज़ल है, ये एक पैटर्न बनाने के बाद में मैंने इसका नोज़ल साफ़ कर लिया है, और अब मैं इसका दूसरे कोने पे दूसरा पैटर्न बना के बताती हूँ। आप इसे इस तरह राउंड घुमा सकते हैं और इस तरह इसका दूसरा पैटर्न भी बना सकते हैं। ये यहाँ मैंने बना दिया है, इसके साइड में भी आप इस तरह छोटे छोटे फ्लावर्स बना सकते हैं। ये देखिए, आप कोई भी पैटर्न केक पे इस तरह से डाल सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये बन गया। कोई भी पैटर्न आप बनाइए, इससे कोई भी पैटर्न मिल जाएगी। आप नोजल को साफ़ करते रहें ताकि आपका पैटर्न बन जाए। अभी मैं एक और पैटर्न आपको बताऊंगी।
ये देखिए, एक ही नोजल से कई तरह के पैटर्न बनते हैं केक के ऊपर। इसी से मैं एक और पैटर्न बनाना बता रही हूँ। ये देखिए, यहाँ मैंने एक नोजल से 4 पैटर्न बनाई है। आप इसी तरह नोजल्स यूज़ करके एक नोजल से आप कई सारे पैटर्न्स बना सकते हैं। ये देखिए, एक ही नोजल है पर पैटर्न अलग अलग है। तो आप इस तरह से केक पे कोई भी पैटर्न बना सकते हैं। अब हमें यहाँ पर साइड्स कवर करनी है, क्योंकि जिन लोगों को आइसिंग बिल्कुल भी नहीं आती है उनके लिए आइसिंग करना इतना आसान काम नहीं होता है, केक को लेवल करना इतना आसान काम नहीं होता है। तो अब साइड कैसे कवर करनी है, हमने ये तो बना लिया, यहाँ पे नोज़ल यूज़ किया, इस तरह हमने बना लिया, और अब हमें साइड कैसे कवर करनी है तो मैं आपको साइड कवर करना बताती हूँ। तो अभी हमने एक नोज़ल से इतने सारे फ्लावर बना लिए। अभी मेरे पास यहाँ लीफ का नोज़ल है जो मैंने दूसरे पाइपिंग बैग में डाल दिया है। पाइपिंग बैग कई तरह के आते हैं मार्केट में, ये दूसरा वाला पाइपिंग बैग है। तो इसमें मैंने लीफ का नोज़ल डाल दिया है, ग्रीन कलर आइसिंग में मैंने यहाँ ग्रीन कलर मिला दिया जिससे हम लीफ बनाएंगे। तो अभी हम यहाँ लीफ बनाएंगे। क्या आप इस तरह लीफ बना सकते हैं। इस तरह से हाँ लीफ बना सकते हैं इसके अंदर। मैं आपको साइड कैसे बनानी है वो बताऊंगी। यहाँ देखिए, जो लीफ में मैंने कलर काम में लिया था तो वही कलर बच गया है, तो उसी से हम इसे कवर कर रहे हैं। ये देखिए, और इसी से मैं यहाँ ऊपर की बॉर्डर भी कवर करूँगी। ये देखिए, हो गया ये एक साइड से कवर। इसी तरह मैं इसे दूसरी साइड से भी कवर कर लूँगी। जो लीफ वाला नोज़ल है वही मैं काम में ले रही हूँ, इसी तरह से मैं इसे दूसरी साइड से कवर करती हूँ। तो यहाँ हमारा ये एक केक आइसिंग होके तैयार हो गया। ये देखिए, चारों तरफ से बन के तैयार हो गया। इसी तरह से आप भी इसे इजीली आइसिंग लगा सकते हैं और बना सकते हैं। अलग अलग नोजल्स यूज़ करके आप इसमें इसे डेकोरेट कर सकते हैं। और अभी मैं दूसरा केक बताऊंगी, वो है फाउंडेंट। तो प्रोसीजर सेम ही रहेगा, जो अंदर का है वो तो सेम ही रहेगा। हमें शुगर सिरप से केक को अंदर पहले मॉइस्ट कर लेने का, उसके बाद हम उस पर फाउंडेंट लगाएंगे।
यहाँ पर ये मेरे पास फाउंडेंट है, ये मार्केट में तैयार मिलता है। तो ये इस तरह होता है, हमें इसे आटे की जगह ऐसे गूंद लेना पड़ता है, इसे सॉफ्ट करना पड़ता है हाथ से, ये हार्ड होता है। ये देखिए, यहाँ मुझे एक ही केक को करने का, इसलिए मैं आधा ही ले रही। ये देखिए आटे के जैसा हो गया। अब इसे मैं थोड़ा सा मैदा डस्ट करके, और इसे मैं, क्योंकि मेरा केक राउंड है तो मैं इसे राउंड बेल लूँगी। यहाँ मैं टेबल पे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लूँगी। तो इसे बेलना होगा ताकि ये केक पे पूरी तरह से एक ही बार में आ जाए। ये रहा मेरा केक। इसके अंदर मैंने चॉकलेट सिरप जो आता है मार्केट में रेडी मिलता है, वही मैंने अंदर फिलिंग में डाला हुआ है, और ऊपर मैंने शुगर सिरप काम में लिया इसको मॉइस्ट रखने के लिए। अब ये मैं इस पर डायरेक्टली इसके ऊपर ही लगा दूँगी। आप इसको आराम से इस तरह कवर कर लें, चारों तरफ से इसे प्रेस करते हुए। फिर हम इसे नाइफ की सहायता से काट लेंगे। ये नाइफ है मेरे पास में। इसके भी टूल्स आते हैं अलग अलग, पर यहाँ हम इसे घर में इजीली मिल जाता है, तो हम इससे इसका काट लेंगे। देखिए, ये हो गया तैयार। अब इसे भी डेकोरेट करना होता है, तो आप इसे भी कई तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे ये स्ट्रिप्स अभी निकली है, हालांकि चॉकलेट में भर गई है, फिर भी मैं आपको इसी से थोड़ा डेकोरेट करके बता देती हूँ। तो यहाँ मैंने ये इस तरह दो अलग अलग ले लिया है। ये देखिए, एक में मैं यहाँ कलर मिला दूँगी। यहाँ मेरे पास पिंक कलर है, आप इस तरह ऐसा करके इसमें मैंने 2 ड्रॉप यहाँ कलर डाल दिया इसके अंदर, और फिर आप इसे इस तरह जैसा आटा गूंथते हैं वैसा इसके अंदर इस तरह कलर आप मिला दीजिए। इससे आपके हाथ जरूर गंदे हो जाएंगे। ये देखिए, अगर आपको लगता है कि आपकी शुगर कलर डालने के बाद थोड़ी मेल्ट हो गई है और चिपक रही है, तो आप इसमें मैदे का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास में ये सिलिकॉन मोल्ड मिलते हैं मार्केट में, ये है मेरे पास में। ये बहुत ही छोटे वाले फ्लावर्स का है। तो यहाँ मैंने फाउंडेंट को कुछ नहीं किया है, कलर मिला के और पट्टी बना के इसके ऊपर प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद में इस तरह के पैटर्न आ जाते हैं। देखिए, ये सबसे इजी पैटर्न है। आइसिंग से भी ज़्यादा इजी ये है फाउंडेंट, ये इजीली लग जाता है केक के ऊपर, और ये इस तरह की पैटर्न बन जाती है। तो ये पैटर्न इस तरह बना के आप साइड में लगा सकते हैं। ये देखिए, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इजी पैटर्न है एकदम, बस कुछ नहीं करना है। ये इस तरह की पट्टी बन जाती है। थोड़ा पानी लगाने का आपको, इसके अंदर यहाँ पानी लगा देने का, और इसको इस तरह
इसके ऊपर चिपका देने का है। ये चिपक गया, ये इसके ऊपर चिपक जाता है। और फिर आप इसको थोड़ा सा प्रेस करके इसको लेवल में ऐसा लगा सकते हैं। ये देखने में भी सुंदर लगता है। ये देखिए, और दूसरा तरीका होता है, यहाँ पे आप इस तरह जो भी हमारे पास में फाउंड है कलर का, वो हम इस तरह ले लेते हैं और इसे हम थोड़ा सा ऐसा ये कर लेंगे। यहीं रेडी ही मार्केट में मिलते हैं। अगर आप कोई बड़ा केक बना रही हैं, पैटर्न वाला केक बना रही है, ये मार्केट में इस तरह के मिलते हैं, तो आप उसे लीजिए और इसके ऊपर ऐसा प्रेस कर दीजिए। इसमें मैदा नहीं लगा इसलिए ये देखिए ये पैटर्न आ जाती है। आप इसे नाइफ से इस तरह जितना आपका केक है ऐसा रखिए। इसे यहाँ पे थोड़ा नीचे की साइड में इसे प्रेस कर दीजिए। मैं आपको लगा के बताती हूँ इसे कैसे लगाना। इसे अलग कर दीजिए यहाँ से और इस पैटर्न को आप इधर सेट कर दीजिए। ये ऊपर के साइड में ऐसे आ जाएगा और नीचे ये इस तरह से पैटर्न लग जाएगी। ये देखिए, तो ये बहुत इजी तरीके हैं केक को डेकोरेट करने के। ये पैटर्न देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और आप इजी तरीके से ये पैटर्न तैयार कर सकते हैं। ऐसा करके आप चारों तरफ लगा देंगे तो ऊपर का कवरिंग भी आ जाएगा और आपका साइड भी कवर हो जाएगा इससे। तो इसी तरह हम इस केक को पूरा कवर कर लेंगे। और अगर आपको ये भी नहीं है, आपके पास ये सब नहीं है, तो आपको क्या करना है, आप कुछ मत करिए। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। इस तरह आप इधर ये पिंक लगा दिया है हमने, इसको तोड़ना है सिर्फ आपको। ऐसा ये है, इसको आप ऐसा तोड़ लीजिए, तोड़ के और इसे इस शेप में नीचे की साइड प्रेस करते हुए और आप इसे इस तरह एक के बाद एक यहाँ पे पानी की सहायता से चिपकाएं, क्योंकि ये खाली नहीं चिपकेगा। ये देखिए, आप इधर नीचे लगा दीजिए। सिर्फ इसको ऐसा ऐसा करना है, आपको ऐसा प्रेस करने का है पीछे का साइड में, और ये लग गया यहाँ। ये बन गया एक और पैटर्न। ये देखिए, इजी पैटर्न्स हैं। इससे आप बहुत इजी पैटर्न्स बना सकते हैं। आप फ्लावर्स बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं इससे। तो आप इस तरह से केक को डेकोरेट करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।